मैं वेटरिंग करती थी। ड्यूटी टाइमिंग्स क्या थी आपकी? 4 बजे से लेके दोपहर रात 12 बजे तक थी। बेटा आपकी कोई फ्रेंडशिप तो नहीं थी किसके? अहमद के साथ? नहीं, मेरी उसके साथ कोई बात नहीं थी, फिर भी उसने मुझे मारा। अगर कोई बात होती तो फिर मारता, फिर मुझे पता भी होता कि मेरी गलती है। मैंने ऐसे हाथ किया हुआ था आगे, मैंने कहा ना मारना। मेरे पेट में 3 गोलियां लगी। 3 गोलियां पेट में लगी हैं? जी, एक ही हैंड पे लगी है। ये दोनों उंगलियां तो आपकी कट गई हैं जी। गोली लगने की वजह से? जी, इन दोनों के स्टेटस खुद वो भी उसे शो करवाता था, ये भी उससे शो करवाती थी। एक दिन मैंने अचानक इसका मोबाइल पकड़ा तो मैंने देखा उसका स्टेटस उसके मोबाइल में, तो मैं देख के खुद हैरान रह गई। मैंने कहा ये क्या? फिर उसने मुझे कहती कुछ नहीं, मैंने कहा उसे ब्लॉक करो, फिर उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। आप भी अहमद को पसंद करती थी? थोड़ा थोड़ा जी। करती थी? जी। थोड़ा थोड़ा? जी। थोड़ी थोड़ी देती थी ना? जी। मरियम की कितनी तनख्वाहें अब तक आई थी? 2 आई थी। अब सिस्टम कौन चलाता है घर का? खाना बनता है घर में 3 टाइम का? ये खर्चा मुझे देती थी तो मैं पकाती थी। हाजी साहब, मैं बच्ची के घर से होकर आ रही हूँ। जिस तरह से बच्ची रो रही थी और तकलीफ का जो आलम था, घर का जो हालत है, दवाई खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपसे ज़ाती तौर पे ये रिक्वेस्ट करती हूँ हाजी साहब, अल्लाह ने आपको बढ़ा दिया है, आपको इमदाद तो करें उनकी। करेंगे इंशाल्लाह, उसका कोई वजीफा लगा देंगे। वादा? इंशाल्लाह वादा। आप क़यामत के दिन इस बयान के देनदार होंगे अगर नहीं करेंगे। ये लड़की है मरियम, इसके साथ इसका 6 माह से नजायज़ तल्लुकात थे। अभी वो लड़की 3 माह से काम कर रही थी उधर ख़याम किनारा पे। इसको थोड़ी रंजिश थी भी, ये मुझे लिफ्ट नहीं कराती, और उसके अलावा अब मैं इसको रोका है भी काम पे ना जाए, वो मेरी ज़बरदस्ती जा रही है। और उसके बाद अलावा उसको ये शक था हो सकता है वो किसी साथ उसके नजायज़ तल्लुकात ना बना लिए हुए होटल पे। 6 माह से आपने बताया कि दोस्ती है, अब लास्ट 3 मंथ से क्या ख़त्म हो गई थी? राब्ता था, लेकिन इसने उसके नंबर ब्लॉक कर दिए थे, इस लड़की ने, मरियम ने। अब ये उसकी दोस्त सहेली थी जो कत्ल हो चुकी है, इस्मा, ये उससे रब्ता करता था, मेरी उससे बात करा दे। जब वो वापसी आती दोनों वो इकट्ठी आती थी। ठीक है। वो वेटर उनको पहले उनको एक को छोड़ता था, फिर दूसरी छोड़ता था। इतना तल्ला का उस दिन वेटर इतना मेहरबान क्यों था? अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। एक बहुत खूबसूरत ये रेस्टोरेंट है फैसलाबाद का। इस निजी रेस्टोरेंट में वेट्रेसेस फीमेल काम करती हैं। 2 लड़कियां ऐसी हैं जो यहाँ पर काम करती थीं और अपने घर की वाहिद कफील थीं, जिनकी तनख्वाह से घर वालों का दाल दलिया पूरा होता था। 18 साल उम्र है या 19 साल उम्र है, मरियम नाम है। एक ओबाश पीछे पड़ गया, मरियम ने दोस्ती न की। इस बात पर एक दिन जब मरियम और उसकी सहेली जो कि यहाँ पर काम करती थी छुट्टी करके वापस घर जा रही थी, वो नौजवान पीछे पीछे आया, आकर गोलियां मार दी। 1 घंटे के अंदर अंदर इस दुनिया से चली गई। और दूसरी यानी कि मरियम, जो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बच्ची है, वो आज भी तकलीफ के आलम में चारपाई पर पड़ी है। मरियम नवाज साहिबा ने इस वाक़े का नोटिस लिया, पुलिस ने फौरन मुल्जिम गिरफ्तार किए। लेकिन जो मुझे दुख हो रहा है वो ये है कि इनके घर के हालात ऐसे हैं कि घर में 2 टाइम का खाना नहीं पकता। हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है, दवाइयाँ लिख के, दवाइयाँ लेने के पैसे नहीं हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इस बेहतरीन रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं, हाजी साहब हैं, दीनदार आदमी हैं, उनके पास जाऊं, उनको सारी सूरत हाल बताऊं और उनसे रिक्वेस्ट करूं कि खुदारा इतना बड़ा होटल, बेहतरीन खाना पीना सिस्टम, वीआईपी, अगर यहाँ से कोई 6 से 7 लोगों की रोटी निकल आए या घर का खर्चा चल जाए तो यकीन करें आटे में नमक बराबर भी नहीं है। मरियम के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। मरियम लेटी हुई है, 18 साल सिर्फ इस बच्ची की उम्र है। मैं जब इस कमरे में आई हूँ, दाखिल हुई हूँ, तो ये शदीद खौफज़दा हो गई। ज़हनी तौर पर जो हालात हैं वो इस कदर मायूस और इस कदर परेशान कुन हैं, इस वक़ुआ की वजह से इतना खौफतारी है कि ये मुझे देख के भी डर रही है। हौसला दिया,
सहारा दिया, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। हम मरियम से मरियम की बातें सुनेंगे, मरियम क्या कहना चाहती है वो हम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? आप ठीक हो बेटा? जी। मरियम आप स्कूल गए हो बेटा? स्टडीज़ कहाँ तक की? मैट्रिक तक किया। ओके, अच्छा अब मुझे बताओ कि आप जिस रेस्टोरेंट में जॉब करते थे उसका क्या नाम है? बेटा यहाँ जॉब कैसे ढूंढी थी आपने? मुझे जॉब की ज़रूरत थी तो मुझे ना उधर पता चला कि लड़की काम करती है, तो मैंने अपने बाबा को बोला कि मुझे लेके जाएं उधर। तो वो मैं उनके साथ गई, उन्होंने मुझे देखा, मुझसे पूछा कि तुमने कहीं काम किया? अच्छा, तो ये मैंने सब कुछ बताया। फिर उन्होंने मुझे उन्होंने बोला कि कल को आ जाए। तो फिर कल मैं गई, उन्होंने मुझे 3 दिन रखा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया? जी। ठीक है, फिर तो आपने जॉब शुरू कर दी? जी। अच्छा बेटा, ड्यूटी टाइमिंग्स क्या थी आपकी? मेरी पहले थी 4 बजे से लेके दोपहर रात 12 बजे तक थी। तो उसके बाद हॉल तैयार हो गया, फिर दोपहर 1 बजे से लेके रात 11 बजे तक की थी। अच्छा, अभी जब ये प्रॉब्लम बना है बच्चे, तो इस टाइम आपकी ड्यूटी क्या चल रही थी? मेरी रात 11 बजे। रात 11 बजे ऑफ हो जाता था? जी। अच्छा, बच्चे आते जाते कैसे थे आप? लड़का छोड़ने आता था। पहले बाबा लेने जाते, भाई भी लेने जाते थे। उसके बाद वो लड़का उसे छोड़ने जाता था, अस्मा को, और वो मुझे कहता है अभी मैं आपको भी छोड़ आऊँगा। ठीक है। फिर मैं उसके साथ आती। बाइक पे आते थे? जी। पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया था बच्चे? इजाज़त थी? पूछा था, बताया था ना? बताया था। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप वहाँ क्या करते थे? मैं वेटरिंग करती थी। वेटरिंग करते थे, यानी जो कस्टमर आते थे खाना शाना खाने, जो भी करने, रेस्टोरेंट है, ज़ाहिर है कोई खाना खाने आता है, कोई चाय पीने आता है, उनको आप खाना सर्व करते थे या सिर्फ ऑर्डर लेते थे? खाना सर्व करती थी। लेकर जो आते थे वो और लोग होते थे? जी। अच्छा ठीक है, जॉब अच्छी जा रही थी? जी। ये जॉब क्यों करती थी आप? मेरे बाबा काम नहीं करते थे, इस वजह से फिर मैं करती थी। बाबा क्यों काम नहीं करते थे? बाबा की तबीयत नहीं ठीक रहती थी और कहीं काम नहीं मिल रहा था। तबीयत को क्या था, शुगर वगैरह? नहीं, उनके ना ब्लड प्रेशर बहुत सेहत नहीं ठीक है। जी। अच्छा बेटा, आपने कहा कि फिर मैं जॉब करती हूँ और अपने घर को सपोर्ट करती हूँ। जी। बेटा कितने बहन भाई हो? हम 7 बहन भाई हैं। माशाल्लाह, 7 बहन भाई। भाई कितने? 2 भाई हैं। छोटे हैं बड़े हैं? वो छोटे हैं। ये तो आप सबसे बड़े हो? जी। नहीं, मैं चौथे नंबर पे, मुझसे 3 बड़ी हैं। एक की डेथ होगी सबसे बड़ी की, उनके बाद 2 की शादी कर दी, मैं चौथे नंबर पे हूँ। तो अब मैं काम करती थी, मुझसे छोटी वो घर का सारा काम करती थी मम्मा के साथ। आप कितने अरसे से जॉब कर रहे हो? मुझे 1.5 महीना हुआ था जॉब करते। कोई सैलरी भी ली या नहीं? जी, सैलरी ली थी। कितनी सैलरियाँ ली? एक सैलरी ली है, तो एक ये अब जब मुझे चोट लगी हाफ तब दी उन्होंने। अच्छा एक मिनट बेटा, जो एक सैलरी आपने ली थी वो आपने सैलरी किसको दी लाके? मम्मा को। सारी जी। ऐसे ही पकड़ा दी? जी। खर्चा लिया था बीच में से? जी। और वो यूज़ कर लिया कि बचाया हुआ है? नहीं, मैंने ना मोबाइल लिया था, मोबाइल मम्मा के पास। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताओ कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ था उस दिन? ये कौन है लड़का, ये क्यों तंग करता था आपको? पता नहीं क्यों तंग करता था, लेकिन हमारे पीछे आता था। मैंने आके घर मम्मा को बताया, वो उनके घर गए थे उनको मम्मा पापा को बताने। क्या नाम है इसका? अहमद। अहमद इसका नाम है। अहमद आपको कैसे तंग करता था, मतलब क्या कोई पैगाम भेजता था, क्या करता था? बस पीछे आता था। पीछे आता था? अच्छा, पीछे आता था। और फ़ोन भी करता था? फ़ोन नहीं करता था? नहीं। पीछे आता था। तो आपने ये बात मामा को बताई? जी। फिर मामा ने क्या कहा? मम्मा उनके घर गई थी बताने के। शिकायत लगाई उनके पेरेंट्स को? जी। अहमद बाज आया?
जी उसके बाद में वो पीछे है। उसके बाद नहीं आया? नहीं, कितना अरसा? ये बस 2-3 दिन आया, उसके बाद में पीछे गया हमारे। अच्छा बेटा, कितने अरसे से ये पीछे पीछे आता था? ये बस थोड़े दिन हुए थे। महीना, 2, 3, 4, कब से? नहीं, बस 2-3 दिन हुए थे जब मैं काम पे गई ना, पहले कोई इशू नहीं था। उसके बाद ये 2 दिन पीछे है, उसके घर बताया, उसके बाद नहीं ये पीछे गया। बेटा आपकी कोई फ्रेंडशिप तो नहीं थी किसके? अहमद के साथ? नहीं। पक्की बात है? जी। अच्छा चलो ठीक हो गया, ये पीछे पीछे आता था। इसके अलावा कभी इसने कोई पैगाम भेजा या आमने सामने कोई बात आपसे की इसने? जी ये अस्मा के हाथ पैगाम भेजता था। अस्मा के हाथ पैगाम क्या भेजता था बेटा? उससे पूछता था कहाँ है, क्या कर रही है, कभी आती है, कब जाती है। फिर उसने बता दिया? जी अस्मा उससे बात करती थी, उसने बताया था। अस्मा क्यों बात करती थी बेटा? ये नहीं मुझे पता, जब मुझे पता चला मैंने उससे पूछा था अस्मा तुम मुझसे बात करती हो, तो फिर अस्मा ने बताया हाँ। उसने बताया हाँ। अस्मा उसकी सहेली थी, फ्रेंड थी उसकी? ये नहीं मुझे पता। ठीक है, आप अस्मा की कब से फ्रेंड हो? जब मैं उधर गई थी। रेस्टोरेंट पे जाके दोस्ती हुई थी? जी। पक्की दोस्ती हो गई थी कि थोड़ी थोड़ी? नहीं पक्की दोस्ती हो गई थी, हम एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। इकट्ठे खाना खाते हैं? जी कभी हमने अलग खाना नहीं खाया, एक दूसरे के साथ ही खाना, जब भी खाना। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताओ मरियम कि उस दिन रेस्टोरेंट से कितने बजे निकले हो आप छुट्टी करके? ये टाइम नहीं मुझे पता। अंदाजन रात का टाइम था, शाम का? रात का टाइम था। रात का टाइम था। रात का टाइम था जब ये वकूआ हुआ। जी। आप बाइक पर बैठे हो घर आने के लिए। फिर बेटा वो कौन सी जगह थी जहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुआ? हम है ना अपनी गली को अंदर को आने लगे, कॉर्नर पे ना, हमें नहीं पता ये हमारे पीछे आ रहा था, लेकिन है ना इसने बाइक आगे इसकी आगे, तो ना हम गली को आने लगे, हमारी बाइक बंद हो गई, तो ना इसने बाइक पे बैठे ने ना गोली चलाई, तो ना हमें पता चल गया, हम नीचे उतरे उसी टाइम दोनों, हमारी बाइक भी बंद हो गई थी ना। हमने कहा ना मारना, तो उतनी देर में ना वो बाइक से उतर आया, तो उसने ना हमारे पाँव की तरफ ना फायरिंग की, लेकिन वो पता नहीं कैसे हमारे लग गए। उसने पहले पता पाँव की तरफ, मेरे पाँव की तरफ की थी, लेकिन अस्मा भागने लगी सड़क की तरफ, उसको पहले लग गई। पहले उसको गोलियां मारी इसने? जी पहले उसके लग गई। उसके कहाँ लगी बेटा? ये नहीं पता मुझे। कोई पता नहीं? अच्छा, तो आपको कहाँ कहाँ लगी है? मेरे पेट में 3 गोलियां लगी। हो 3 गोलियां पेट में लगी हैं? जी। अच्छा, और एक ही हैंड पे लगी है। हाथ पे लगी है? जी। ये दोनों उंगलियां तो आपकी कट गई हैं जी। गोली लगने की वजह से? जी। वहीं पर उतर के गिर गई थी या अस्पताल आके कटिंग हुई हैं? नहीं ये साथ ही थी, अस्पताल में उन्होंने कट की है। अच्छा ठीक है, 3 पेट में लगी हैं, हाथ पे लगी है, और एक घुटने को लग के ना टच होके गुजर गई। छूकर गुजर गई? जी। आप चल सकती हो? जी। लेकिन इस पे वजन नहीं आता। बेटा आप वॉशरूम वगैरह चले जाते हो, आ जाते हो? जी। हॉस्पिटल कितने दिन रहे हो? मैं 12-13 दिन हॉस्पिटल में। स्टिचेस लगे हुए गोलियों वाली जगह पे? जी इधर सारे लगे हुए। तकलीफ है अभी? जी है। जाहिर है पेट पे अगर आपके कट है, चोट है, तो आप न मुड़ सकते हैं, न करवट ले सकते हैं, जब भी हिलें ज़रा सा तो फ़ौरन से तकलीफ़ होती है। जी। ऐसे ही है? हाथ की बहुत है। हाथ में ज़्यादा है? जी। ओ मेरा बच्चा रोने लग गई हो, हाथ के दर्द बहुत ज़्यादा है? पेट में ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हाथ पे रहा है? जी। तो हाथ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दर्द से रो रहे हो आप या इसलिए रो रहे हो कि मेरे साथ क्या कर दिया? मेरा बेटा बताओ जल्दी से, मेरा बच्चा हो आप। नहीं मेरी उसके साथ कोई बात नहीं थी। अच्छा, फिर भी उसने मुझे मारा। आपका तो कसूर ही नहीं था। जी अगर कोई बात होती तो फिर मारता, फिर मुझे पता भी होता कि मेरी गलती है, लेकिन कोई बात नहीं थी, फिर भी उसने ऐसा किया। फिर भी ऐसे किया? जी। मुझे बताया है लोगों ने मरियम के
जब ये आया है, इसने फायरिंग शुरू की है, तो आपने इसको कहा ना करो ना करो। जी उस टाइम आपके हाथ पे बेटा गोली लगी है, ऐसे ही है? जी जब हाथ मैंने पे गोली लगी ऐसे थी, हाथ किया हुआ था आगे, मैंने कहा ना मारना। उसने जब फायरिंग की ना तो फिर मेरे इधर लगी है। गोली लग गई ना? जी फिर उसके बाद आप भागी हो या वहीं पे रही हो? नहीं, मेरे घुटने पे जब लगी ना फिर मैं उधर ही गिर गई, मुझसे चला नहीं गया। और पेट पे एंड पे लगी है? पेट पे भी लग गई लेकिन मुझे पता नहीं चला, मेरा जिस्म सुन्न हो गया था। होश ही नहीं रही? नहीं, बेटा कितनी फिर उधर गिरी रही हो, कौन लेकर गया हॉस्पिटल? वो लड़का ही, उसने मुझे उठाया, वो मुझे लेके गया साइड पे जहाँ अस्मा थी ना, उधर उसने मुझे लटाया अस्मा के साथ। फिर उसके बाद वो एम्बुलेंस आई, उसमें डाल के मैं ले गए। एम्बुलेंस आई, उसने ले गए? जी फिर कोई पता नहीं? नहीं, उसके बाद मैंने अपने घर वालों का नंबर दिया, उनको बताया, अच्छा, तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन के लिए ले गए थे। फिर ने मुझे पता क्या हुआ, जब मैं सुबह होश पे आई तो सब घर वाले पास थे। कहता क्या था आपको? ये कहता था मेरे से दोस्ती कर लो? जी नहीं, क्या मैसेज भिजवाता था ये इस्मा के हाथ? बस ये उससे पूछता था कब आएगी इधर, कब जाती है, क्या करती है। तो इस्मा क्यों बताती थी बेटा? उसको तो नहीं बताना चाहिए था ना? मुझे नहीं पता। आपने मना नहीं किया कि मेरा क्यों बताती हो तुम उसको? जब मैंने उससे बात की फिर मैंने उसका नंबर ब्लॉक करवा दिया था। इन दोनों के स्टेटस खुद वो भी से शो करवाता था, ये भी उससे शो करवाती थी। एक दिन मैंने अचानक इसका मोबाइल पकड़ा तो मैंने देखा उसका स्टेटस उसके मोबाइल में, तो मैं देख के खुद हैरान रह गई। मैंने कहा ये क्या? फिर उसने मुझे कहती कुछ नहीं, मैंने कहा उसे ब्लॉक करो, फिर उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। आपको पता लगा है बेटा, यकीनन आपको पता चल गया होगा कि इस्मा की डेथ हो गई है? जी, मुझे जब ऑपरेशन थिएटर में डाला था ना ऑपरेशन के लिए, तो तब मुझे उन्होंने बेहोश किया था, लेकिन मुझे सब पता चल रहा था। अच्छा। तब भी मुझे पता चल गया था कि उसकी डेथ हो गई है। उन्होंने आपको बेहोश किया था कि इसको जी। तकलीफ ना हो, लेकिन आपको सब समझ आ रही थी? जी, उनकी बातें समझ आ रही सुन थी। रही थी? जी, वैसे मेरी आंखें बंद थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि दर्द हो रही थी? जी, दर्द भी हो रही थी। अच्छा, तो तकलीफ सहती रही हो? नहीं, उसके बाद जब उन्होंने अस्मा का बोला ना, उन्होंने बोला कि अस्मा एक्सपायर हो गई है, उसके बाद मुझे पता चला, फिर मैं बेहोश हो गई। और डर गई होगी आप तो? जी, उसके बाद मुझे कोई बात नहीं सुनाई दी ना, फिर मैं बोल रही हूँ। क्या नाम था इस लड़के का? अहमद और इसके साथ वाला कौन था? फाहद, वो कौन है? अहमद तो चलो आपकी गली में ही रहता है, ये दोनों गली में रहते हैं। ये फाहद का क्या करैक्टर है? मतलब अहमद तो चलो आपसे दोस्ती करना चाहता था ना, और फाहद? फाहद हर जगह पे उसके साथ होता था, जहाँ भी जाना उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, जहाँ भी जाते थे वो दोनों साथ होते थे, कहीं भी काम करते थे वो दोनों एक दूसरे के साथ होते। जब फाहद ने देखा ना कि फाहद को पता था कि नहीं, लेकिन जब अहमद ने हमें मारा था ना, तब फाहद उसे छोड़ के भाग गया था। वो खुद हैरान रह गया कि इसने क्या कर दिया, वो उधर से भाग गया था। आप भी अहमद को पसंद करती थी? नहीं बेटा? क्या करती थी? थोड़ा थोड़ा जी करती थी? जी थोड़ा थोड़ा? जी थोड़ी थोड़ी दोस्ती थी ना, जी है ना? अच्छा, थोड़ी थोड़ी दोस्ती थी। जी, वैसे मैं उसे देखती थी लेकिन बात नहीं होती थी। देखती क्यों थी? पसंद करती थी? जब वो पीछे आता था, जो पीछे आता था? जी। बाइक पे आता था, पैदल? बाइक पे। आप जाते कैसे थे रेस्टोरेंट? मैं इधर से चल के जाती थी नवल्टी पुल तक, तो हाँ। उधर से रिश्के में जाती थी। कभी बाबा छोड़ के आते थे, कभी मेरे उधर से। जाके फ़ोन पर बात होती थी? नहीं, मैं अपना मोबाइल पहले 2 दिन साथ लेके गई हूँ, लेकिन मोबाइल जमा हो जाते थे। फिर मैंने अपना मोबाइल घर छोड़ के जाने लग पड़ी। जब रात को आती थी, कपड़े वगैरह उतार के फिर मैं सो जाती थी। अच्छा, अभी आप बेटा कुछ कहना चाहते हो? आपको पता है अहमद गिरफ्तार हो गया, जी फाहद भी गिरफ्तार हो गया। जी। अब डरती क्यों हो? मुझे ये बताओ, अब क्यों डरती हो? कभी हाथ कांपता है, कभी बात करते हुए रोती हो, तकलीफ़ आपको है,
जाहिर है अपना हाथ देखती होगी तो दुखी भी होती होगी कि ये मेरे हाथ को क्या कर दिया, आप इतनी प्यारी बच्ची हो, आप तो रोती किस बात पे हो, मुझे वो बात बता दो। ये सब कहते हैं मेरा सारा एक्सपायर हो गया, ये सब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? के अंदर से सारा एक्सपायर हो गया। पेट के अंदर से सारा सिस्टम एक्सपायर हो गया है? कौन कहता है, मुझे ज़रा बता दो उसका नाम। किसने कहा? मम्मा ने बोला। अच्छा, मम्मा ने बोला कि पेट के अंदर का सिस्टम एक्सपायर हो गया है। और किसने कहा? और मोहल्ले की औरतें बोल के गई। औरतों को क्या पता मोहल्ले की, ये तो डॉक्टर को पता है। मोहल्ले की औरतें डॉक्टर थोड़ी है। अगर एक्सपायर हो गया है, देखो मेरी बात सुनो, आप समझदार हो, मैंने तो पहले ही आपको देखते सर का है आप समझदार हो। इधर मेरा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो ज़ोर से, ऐसे, जान है ना, जोर लग रहा है ना, फिर एक्सपायर कैसे हो गया? जिनका सिस्टम एक्सपायर हो जाता है वो तो नहीं बेटा जिंदा रहते, उनकी तो डेथ हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, आप मेरे से बातें कर रही हो, हंस रही हो, रो रही हो, तो फिर एक्सपायर तो नहीं हुआ ना? जी बात समझ आ रही है? जी। हाँ, रिकवरी में टाइम लगेगा, बिल्कुल ठीक होते होते टाइम बहुत लगेगा, लेकिन ठीक तो हो जाओगी। उसके बाद फिर ऑपरेशन है। कब है? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद फिर ऑपरेशन है, डॉक्टर ने कहा है? जी। अच्छा, वो किस चीज़ का है बेटा? ये इधर बैग लगा हुआ है। बैग लगा हुआ है? जी। किस चीज़ का? ये मैदे का लगा हुआ है। अच्छा, मैदे का लगा हुआ है। खाना शाना खाती हो? सही से प्रॉपर रोटी शोटी खाती हो ना? क्या खाती हो? कभी चावल थोड़े से खिचड़ी बना के देते हैं या कोई फल वगैरह खाते हैं। इधर ही चारपाई पे लेटी रहती हो? जी दिल चाहता बाहर जाने को? जी। फिर क्या करती हो? वॉशरूम में कभी जाऊँ ना तो फिर वो मेरी बहन लेके जाती है दरवाजे तक, फिर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता ज़्यादा देर, फिर मैं वापस आ जाती। ना उम्मीद हो रही हो ना कि शायद मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है? सच्ची सच्ची बता दो मुझे, दोस्ती कर लो मेरे से और मुझे दिल की बातें बता दो। आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही रहोगी? नहीं। फिर क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। आपको लगता है कि मैं ऐसे ही रहूँगी, ठीक नहीं होंगी? नहीं, हो जाऊंगी। हो जाओगी ना? जी। इंशाल्लाह होगी बेटा। मैं, आप, आपकी मामा, आपके पापा, सब लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं। जिंदगी और मौत बेटा अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने आपको बचाया है। आप मेरे से बात कर रही हो, ये अल्लाह ने ज़िंदगी दी है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपको सेहत भी देंगे, ठीक है? आप ठीक हो जाओगी। ठीक हो गया? अपनी केयर करनी है और ना उम्मीद नहीं होना। स्माइल करके दिखा दो मुझे, बड़ी सी स्माइल करो ना, बड़ी सी, ये तो छोटी सी है। हाँ, चलो हाथ पे हाथ मार के स्माइल करके दिखाओ और मुझे कहो कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाओगे। दवाइयाँ शवाइयाँ खाती हो कि डंडी मारती हो? ऐसा तो नहीं है मामा दवाई दे आप साइड पे फेंक दो? नहीं, मैं अपनी दवाई खाती हूँ। खाती हो? अल्लाह आपको सेहत दे। उनके घर में गई थी, उसके पापा को बता गई थी, उसने कहा मैंने नहीं रुकना, कहता मैं नहीं हटूंगा। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮੁਝੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। मैं क्या कोई नहीं हट जाएगा। मरियम की कितनी तनख्वाहें अब तक आई थी? 2 आई थी। आपको दी थी लाके? जी, ला के दी थी मुझे। अब सिस्टम कौन चलाता है घर का? पहले तो इसकी तनख्वाह पे चलता था ना, अब कौन चलाता है? खाना बनता है घर में 3 टाइम का? नहीं बनता? इधर मेरी मेरी तरफ देखें, खाना बनता है घर पे? वो ये खर्चा मुझे देती थी तो मैं पकाती थी। बिस्तर रोज पर का है और मुझे 400 रुपया दे के जाती सी, रोज का 400, तो मैं हांडी पकांदी सी। मरियम की वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम के बारे में हमें कुछ बताएं। अरे भाई आप उसको क्यों कहती हैं कि आपका सिस्टम अंदर से एक्सपायर हो गया है? वो डॉक्टर कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। डॉक्टर ने कहा था इसकी ना स्टिच लगाई हुई है अंदर का, इसका नहीं ठीक है। अच्छा, तो इसलिए खाती है मरियम? जी, खिचड़ी खाती है, खाना हल्का सा खाती है, वॉशरूम गोश्त। वगैरह जाती है? जी। स्कूल पास होता है? हाँ जी, स्कूल पास होता है ना? होता है। वो बैग लगा हुआ, उसमें सारा कुछ आता है। तो वो बैग
चेंज कौन करता है? चेंज मैं खुद करती हूँ। मरियम की कितनी तनख्वाहें अब तक आई थी? 2 आई थी। आपको दी थी ला के? जी आपको ला कर दी? जी, ला के दी थी मुझे। अच्छी बेटी है मरियम। जी मरियम ने आपको बताया था कि ये लड़का तंग करता है? जी। बड़ा जुल्म हुआ है, गलत हुआ है, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सिर्फ, आप यकीन करें, उनके घर में गई थी, उसके पापा को बता गई थी। उसने कहा मैंने नहीं रुकना। कहता मैं नहीं हटूंगा। जिस तरह तुसी रोक सकते थे मैनू रोक लो, मैं नहीं कहता हटता। मुझे अच्छा जी, मुझे कहता कि दा आपके साथ देखे बनता क्या है। फिर उसी हफ्ते इसने गोली चला दी। आपने ये इतना बदमाशी गुंडागर्दी कर रहा है किसी की बेटी के ऊपर, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? कि ये इसके पापा लड़का जो है कहते ये थे तंग करता है बताओ भाई? इसको, जब पीछे जाता है उसको पकड़ाओ। मैंने कहा नहीं, बाज आ जाएगा, कुछ नहीं पुलिस होता। को क्यों नहीं बताया आपने? ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਫੈਰ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਾਹਦ ਦਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਫਾਹਦ ਦੋਸਤ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਫਾਹਦ ਨਾਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਫਾਹਦ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ? नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ना? हाँ जी, पिछली गली में बैक लगती साड़ी पिछली साइड। वालदैन इसके क्या कहते हैं? अब वालदा क्या कहती है, बाप क्या कहता है? वालदा तो मानती नहीं है। क्या जब कहती मैं है? शिकायत लगाने गई तो वो तो कहती नहीं, मेरा बेटा करता ही नहीं ऐसे, अच्छा, इसने नहीं किया। उसने उसके सामने जवाब दिए, हर कोई बाप को भी दिए। बाप आपने ने थप्पड़ दिखाया कि ये उठाया। देखो हाल, आप तो कहती थी कि मेरा बेटा करता ही कुछ नहीं, हाँ जी, फिर क्या कहती हैं? नहीं वो आई नहीं, हमारे घर आई नहीं, आके देखे तो सही इसके हाल। बड़े अफसोस की बात है। अब आपको पता है कि अहमद और फाहद को पुलिस ने पकड़ लिया? जी हमें पता है, पता है ना? पता है हमें। मुतमईन है? हाँ जी, आप मुतमईन है? हाँ जी, आप कहती हैं कि ठीक काम हुआ है? ठीक काम हुआ है। अच्छा। उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सजा मिलनी चाहिए। ये बच्चियों के मगर क्यों ऐसे करता है? गलत बात है ना, माँ का दिल है, नहीं बर्दाश्त होता। जवान बच्ची छोटी सी है बेचारी, उम्र ही क्या है उसकी। इंसाफ चाहिए ना कहना तो हमें, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक इंसानियत के इंसाफ नाते- चाहिए बस। अब सिस्टम कौन चलाता है घर का? पहले तो इसकी तनख्वाह पे चलता था ना, अब कौन चलाता है? मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे बेटी समझ के बता दें। इधर मेरी तरफ देखें, हाँ जी, कौन चलाता है? खाना बनता है घर में 3 टाइम का? बनता है? नहीं बनता? इधर मेरी तरफ, इधर 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 मेरी तरफ देखें, खाना बनता है घर पे? जी बनता। इधर देख के बताएं ना। इसके पापा उस दिन के काम पर ही नहीं गए, उसको काम ही नहीं मिल रहा। दिन में 2 टाइम पकता है या ये 1 टाइम? एक टाइम। दिन में 1 टाइम पकता है। वो ये कहाँ से खर्चा पकता है? मुझे देती थी तो मैं पकाती थी। अब तो ये जाहिर है बिस्तर रोज पर का है। मुझे और 400 रुपया दे के जाती सी, रोज का 400 ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਕਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ। ਇੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਮਪੀਏ, ਐਮਐਲਏ, ਨਾਜ਼ਿਮ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਈ। ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ 10,000 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ मिर्जा ਦੇ साहब ਕੇ कौन ਗਏ। है? ਇਹ ਕੋਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। क्या है वो? वो वैसे ही हैं, वो इसके लिए आए, 10,000 दे के गए इसको कि दवाइयाँ दुवाइयाँ इसकी ले ले। कोई मुतालबा है आपका, कुछ कहना चाहती हैं आप? क्या कहना कुछ कहना क्या? चाहती हैं? मरियम नवाज साहिबा से कोई रिक्वेस्ट करें
वो भी एक औरत है, हाँ उन्होंने जी। नोटिस भी लिया था इस मसले का। हाँ जी, इतनी देखे इसके ना, knowledge आप में। आके देखे ना ये क्या। उनको पता है हाँ जी, कि क्या आके हुआ है। देखे ना ये क्या बना हमारे साथ। शौहर बीमार है, जी अब ठीक हो गया है, उसको बुखार था ना, वो तो इसकी वजह से खुद आप बहुत बीमार हो गए इसको देख देख के। क्या कहना चाहती हैं मरियम नवाज साहिबा से? हौसला करें, बोलें, हिम्मत करें। आके देखे ना कि मरियम को कितनी चोटें लगी हुई हैं। देख लिया, फिर क्या होगा? देख लिया उन्होंने मरियम को चोटें, मरियम के केस का नोटिस ले लिया, मुलजिम पकड़ लिए। अब जो बेसिक प्रॉब्लम है वो बताएं, बेसिक मसला क्या है वो बताएं। क्या है बेसिक मसला? बेस मतलब क्या, घर में खाना दें, कोई चीज़ दें, इसकी मदद करें मरियम की। यहाँ पर फीमेल वेट्रेस भी काम करती हैं। 2 लड़कियां यहाँ पर ऐसी थीं, इन दोनों लड़कियों पर हमला किया गया। आपके इस होटल में, रेस्टोरेंट में कितनी कैपेसिटी है? 300 से ज़्यादा है। कितनी फीमेल वेट्रेसेस हैं? मेरे पास अदर रेस्टोरेंट में भी फीमेल उधर बहुत ज़्यादा हैं। रात को जब छुट्टी हुई है तो इनके वालिद लेट हो गए, तो उन्होंने, हमारे जो मैनेजर हैं यासर साहब, उन्होंने कहा कि भाई बेटी आपको छोड़ के आते हैं उनके घर। जब बेटा छोड़ने जा रहा था हमारा लड़का, मुझे इसके मरियम के वालिद ने यहाँ आके बताया कि इस अबाश लड़के ने थोड़े दिन पहले ऊपर फायरिंग की है, क्या आप इसका मुझे रिश्ता दें। हाजी साहब, मैं बच्ची के घर से होकर आ रही हूँ। जिस तरह से बच्ची रो रही थी और तकलीफ का जो आलम था, घर का जो हालत है, दवाई खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपसे ज़ाती तौर पे ये रिक्वेस्ट करती हूँ हाजी साहब, अल्लाह ने आपको बढ़ा दिया है, आपको इमदाद तो करें उनकी। करेंगे इंशाल्लाह, उसका कोई वजीफ़ा लगा देंगे वादा? इंशाल्लाह वादा। आप क़यामत के दिन इस बयान के देनदार होंगे अगर नहीं करेंगे। जो मेरे पास अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह में ज़रूर करूँगा। एक रेस्टोरेंट है निजी, जहाँ पर मैं इस टाइम बैठी हुई हूँ। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और फैसलाबाद में वाक़या है। यहाँ पर फीमेल वेट्रेस भी काम करती हैं और बहुत अच्छा माहौल है। 2 लड़कियाँ यहाँ पर ऐसी थीं जिन्होंने यहाँ पर काम भी किया और बहुत अच्छा काम किया। होटल का, रेस्टोरेंट का माहौल बहुत अच्छा है। ऑनर हाजी साहब हैं मेरे साथ बैठे हुए, इनसे भी मैं बात करूँगी। इन दोनों लड़कियों पर हमला किया गया, एक दुनिया से चले गई गोलियां लगने की वजह से, और दूसरी शदीद मजरूब है, बहुत सी जगहों पे जिस्म के उसके गोलियां लगी, हाथों के फिंगर्स पर लगी, पेट पे लगी, घुटने पर लगी, और वो चारपाई पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका पूरा नाम क्या है? हाजी मकसूद मुझे कहते हैं जी। हाजी मकसूद। हाजी मकसूद एक कारोबारी शख्सियत है, ऐसे ही है? ऐसे ही है। आपके इस होटल में, रेस्टोरेंट में कितनी कैपेसिटी है? तकरीबन 300 से ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा है। एट ए टाइम? कितनी फीमेल वेट्रेसेस हैं? फीमेल लड़कियाँ, फीमेल हमारे पास 5, 6, 7। बहुत अच्छा माहौल है, काम भी अच्छा जा रहा है। कभी इस होटल के हवाले से हमने कोई बात नहीं सुनी, लेकिन 2 बच्चियाँ जिनका वक़ूआ आपके सामने है, एक मरियम और एक दूसरी बच्ची। ईमानदारी की बात है, इतनी प्यारी बेटी जैसे कि मेरी बेटियाँ थी। मेरे पास अदर रेस्टोरेंट में भी फ़ीमेल उधर बहुत ज़्यादा हैं। एक मेरे रेस्टोरेंट पे तकरीबन 20 के नज़दीक बेटियाँ काम करती हैं, एक जगह पे 10 भी करती हैं। हाजी साहब, आपको पता चला है इनके साथ जो हुआ है? वेरी बैड। ये बेटी ड्यूटी पे थी और यहाँ से अपने घर इसके वालिदैन ले जाते आके इनको इनके साथ ही इनका वालिद था, और इनका रात को जब छुट्टी हुई है तो इनके वालिद लेट हो गए, तो उन्होंने, हमारे जो मैनेजर हैं यासर साहब, उन्होंने कहा कि भाई बेटी आपको छोड़ के आते हैं उनके घर। जब बेटा छोड़ने जा रहा था हमारा लड़का, तो ये अल हदीस होटल है, इसके नज़दीक रोड पे जा रहे थे, तो ये उसका बाप भी पीछे पीछे था इसी लड़की का, और इनके साथ और भी था, नहीं जानते कौन। अब उसको गोलियां लग गई, एक दुनिया से चले गई, एक बेचारी बच्ची, मासूम बच्ची है, छोटी सी है, बिस्तर पे पड़ी हुई। मैं मिल के आई हूँ, देख के आई हूँ। आपने देखा है उनको, मुलाकात की है? की बात ये है
कि सबसे दुख की बात यह है कि जिसने ये बच्ची पाली है उसके औलाद नहीं थी। उसने अपनी हमशीरा से ये बेटी अस्मा, उसको 2 साल की थी तो 21 साल तक अपने घर में जवान किया। और उस कैसी तरसीवी माँ होगी जिसके यहाँ औलाद नहीं हुई, उसने बच्ची लेके पाली और वो भी दुनिया पे ना रही। उनका बेटा भी यही था, उनकी बेटी भी है। आप मुझे ये बताइए हाजी साहब, चूँकि टाइम ज़रा शॉर्ट है, माजरत चाहती हूँ आपसे, टू द पॉइंट हम बात करते हैं। मरियम से मुलाकात हुई है? हॉस्पिटल भी गया हूँ, बहुत सीरियस है। तो ये जो बच्चा है, जुल्म ये है, इसके बाप को भी गिरफ़्तार करना चाहिए, जो लड़के का बाप है। मुझे इसके मरियम के वालिद ने यहाँ आके बताया कि इस अबाश लड़के ने इनकी दीवार जहाँ रहते हैं थोड़े दिन पहले ऊपर फायरिंग की है, ऊपर चढ़ के हमें धमकाया कि आप इसका मुझे रिश्ता दें। अल्लाह इसको गारत करे, ठीक हो क्या? जो किसी की बेटी की इज्जत पर हाथ डाले, कानून हाथ में ले, गोलियां चलाए, किसी के बाप को कहे कि नहीं मैंने तेरी बेटी छोड़नी, अल्लाह उसको गारत करे। ठीक हो गया ना? हाजी साहब, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मरियम की कोई इमदाद की है आपने? हमने तो ये कहा जी कि एंड तक भी हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, SHO बहुत ही अच्छे हैं और बहुत नाइस पर्सन, बल्कि जो हमारी ज़िली पुलिस है उन्होंने बर वक्त रात ही इनको गिरफ़्तार कर लिया। मुझे SHO ने और लोगों ने बताया कि आप बाकायदा मरियम के पास हॉस्पिटल भी गए, आपने उसकी तबीयत का पूछा, आप पुलिस से भी राब्ते में हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाजी साहब, मैं ये कहना ये चाहती हूँ, मैंने मस्जिद में बैठ के अल्लाह के घर में वादा किया कि इनको कैफरे किरदार तक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिधर भी जाना पड़ा हम इनके पीछे जाएंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह आपको मज़ीद तौफीक अता फरमाए। आला वज़ीर आला पंजाब मरियम साहबा से इल्तमास है, बेटियां हैं तो खुदारा आपने ये CTD जो भी ये महकमे बनाए हैं इनको तो टारगेट कर देना चाहिए। अल्लाह करे हाजी साहब तमाम इदारे अपनी अपनी जगह पर काम करें, पुलिस भी कर रही है, हस्पताल भी कर रहा है। हाजी साहब, मैं बच्ची के घर से होकर आ रही हूँ, अभी बच्ची से मेरी मुलाकात भी हुई है। आप यकीन करें, मैं ये समझती हूँ कि मैं एक बहादुर हूँ, चूँकि मैं जगह जगह जाती हूँ, केसेस देखती हूँ, मामलात को देखती हूँ, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है सब देख रही होती हूँ। पर आज मैं भी हार गई। जिस तरह से बच्ची रो रही थी और तकलीफ़ का जो आलम था, घर का जो हालत है, दवाई खाने के लिए पैसे नहीं हैं, बहुत गरीब लोग, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, 3 टाइम का 2 टाइम का खाना नहीं पकता। मैं आपसे ज़ाती तौर पे ये रिक्वेस्ट करती हूँ हाजी साहब, अल्लाह ने आपको बढ़ा दिया है, आपको इमदाद तो करें उनकी। हम इंशाल्लाह कर रहे हैं और करते रहेंगे। उनको हमने की है, हम बताना नहीं चाहते। लेकिन मेरी फैमिली से बात हुई है, वो कहते हैं कि मदद तो की है लेकिन मज़ीद उनको ज़रूरत है। करेंगे इंशाल्लाह, उसका कोई वजीफ़ा लगा देंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से अगर एक घराना आपके पैसों पे पल जाए जो अल्लाह ने आपको दिए हैं, तो आपका तो सदका जारी है। इंशाल्लाह लगा देंगे इंशाल्लाह, वादा? इंशाल्लाह वादा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बेटी थी, बड़ा दुख है बहुत है, फिर भी मैं वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूँ कि खुदारा बहुत अच्छी हैं, हमारी बेटी हैं और बहुत अच्छे का आप काम कर रही हैं, तो इस जैसे जो मुजरम हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ कि किसी की बेटी को, और जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है कि एक ड्यूटी पे हलाल का रिज़्क़ कमा के अपने माँ बाप के लिए कमा रही थी और उसको खाना कम दिया। इतनी शरीफ और नफ्स, मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ, इतनी दोनों बेटियाँ हमारी बेटियाँ जैसी थी और हम अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो है ना हिफाजत तो अल्लाह मियाँ करता है, मगर हमारा अदारा बच्चियों के मामलों में क़याम, मेरी फैमिली है, मैं बिल्कुल नहीं। स्टेटमेंट देता है, कोई बात करता है तो उस पर खड़ा होता है। इनकी जब भी मुसलमान कोई सर बात तो सुन लें हाजी साहब, बात तो सुन लें सर, जब भी मुसलमान कोई बात करता है उस पर खड़ा होता है। मैं भी कोशिश करती हूँ और आप भी यकीनन करते होंगे। आप ऑन द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि मैं ज़िम्मा लेता हूँ इनकी फैमिली का, घर का, कुछ 6-7 लोगों के घर पे खाने वाले, मेरे ख्याल से होटल से इतना खाना, तो आप क़यामत के दिन इस बयान के देनदार होंगे अगर नहीं करेंगे। नहीं, जो मेरे पास अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह में ज़रूर करूँगा।
ये लड़की है मरियम, इसके साथ इसका 6 माह से नजायज़ तल्लुकात थे। अभी वो लड़की 3 माह से काम कर रही थी उधर ख़याम किनारा पे। इसको थोड़ी रंजिश थी भी ये मुझे लिफ्ट नहीं कराती, और उसके अलावा अब मैं इसको रोका है भी काम पे ना जाए, वो मेरी ज़बरदस्ती जा रही है। और उसके बाद अलावा उसको ये शक तक हो सकता है वो किसी साथ उसके नजायज़ तल्लुकात ना बना लिए हुए होटल पे। 6 माह से आपने बताया कि दोस्ती है, अब लास्ट 3 मंथ से क्या खत्म हो गई थी? राब्ता था, लेकिन इसने उसके नंबर ब्लॉक कर दिए थे, इस लड़की ने, मरियम ने। अब ये उसकी दोस्त सहेली थी जो कत्ल हो चुकी है, इस्मा, ये उससे रब्ता करता था मेरी उससे बात करा दें। ये उस होटल में 3 दफ़ा गया है उसको परेशान करने के लिए वो गया था। जब वो वापसी आती थी दोनों वो इकट्ठी आती थी। ठीक है। वो वेटर उनको पहले उनको एक को छोड़ता था, फिर दूसरी छोड़ता था। इतना तल्लका उस दिन वेटर इतना मेहरबान क्यों था? उसने इतराफ़ किया कि मैंने मुख्तलिफ स्टोरी देखी है, क्राइम स्टोरी। अच्छा। जुर्म का छुपना कैसे में इंडियन स्टोरीज में ऐसा होता है वो अपने अभी आप जैसे शूटर करते हैं, असल का पता नहीं चलता किसने मारा है। हाँ। वो अपने आप छुपा रहे। इसने भी स्टार्ट ऐसे किया है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं डी टाइप पुलिस स्टेशन है जनाब फैसलाबाद का, यहाँ के SHO साहब जो कि बेहतरीन क्राइम फाइटर माने जाते हैं, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर रियाज साहब। रियाज साहब से हम डिटेल्स जानते हैं कि इस केस की क्या डिटेल्स हैं और कितने दिनों में या कितने घंटों में मुल्जिम को गिरफ्तार किया। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मुल्जिम जो है वो उलझाता रहा, बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। एक अच्छा जो ऑफिसर होता है वो भी डंडी नहीं मारने देता आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी वाइस मैडम, थैंक यू वेरी मच, आप स्पेशल तशरीफ हाउस से तशरीफ। वेलकम। रियाज साहब, ये केस रजिस्टर कब हुआ था? ये मैडम ये रात 12 और 13 के दरमियानी शब को रात को तकरीबन 1:30 बजे कॉल हुई है, 15 पे वसूल हुई है। ओके। 2 लड़कियों को डगरावा रोड पे फायर लगे हैं। अच्छा जी। उसी कॉल पे हम फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं। उधर देखा है 2 लड़कियों ज़मीन पे पड़ी हैं, तड़प रही हैं दोनों। हमने फौरी तौर पर 112 को कॉल की, उनको फौरन शिफ्ट किया, जो पहला हमारा काम था इसको जान बचे उनकी। हमने इसको DHQ में शिफ्ट कर दिया। अच्छा जी। उधर जाकर ये उनसे को यार वो स्टेट देने में काबिल नहीं थी, स्टेटमेंट देने के कि किसी को फायर का बेहोश थी, उसको भी किसने फायर मारे हैं। उसके साथ एक लड़का था जो वेटर था जो उनको छोड़ने आ रहा था। ये उससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि हम ये दोनों लड़कियाँ, ये वेटर हैं, एक होटल है स्मिली रोड पे, उधर ये काम करती हैं। मैं इसको घर छोड़ने के जा रहा था तो रास्ते से 2 लड़के पीछे से आए, हमें रोक कर उन्होंने फायर मारा है। उन्होंने अपने मुंह ढांपा हुआ था, मास्क पहने हुए थे और मोटरसाइकिल पे जो उन्होंने कोई कवर किया हुआ था टेप से, आगे चले गए। नंबर ना पड़ा जाए। बाइक कौन सी थी? 70 बाइक 70 थी उनके पास। वो इतनी इन्फॉर्मेशन उनके पास हमें मिली है। उसके बाद लड़कियों, हमने डॉक्टर से पूछा है कि ये स्टेट देने काबिल हैं कि नहीं है। उन्होंने बताया कि ये स्टेट देने काबिल नहीं है। हमने वो जो लड़का था उसको साथ लिया, उससे इन्फॉर्मेशन ली, ये रहती कहाँ है। उन्होंने बताया कि ये मतलब रसूलपुरा है, बटाला के इलाके में, उधर रहती हैं। एक रहती है समनाबाद में। हम उसको साथ लेकर उनके घर गए और घर जाकर उनसे पूछा है, उसके वालदा घर मौजूद है। उसने बताया कि आपकी लड़की किधर है। उन्होंने बताया वो तो जॉब पे है, वापस नहीं अभी तक आई। वो हमने उसको थोड़ा सा वो बताने की कोशिश की है, उसको कोई इंसिडेंट हो गया उसके साथ, तो वो आपका उसको कोई इशू तो नहीं है आपका उस लड़की के साथ, कोई तल्लक आपको उसकी लड़ाई झगड़ा उसका नहीं, हमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो हमने इसको फौरी ना बताया कि उसको फायर लगे, शौक ना हो जाए वो, लेकिन हमको मुतमिन कर लिया उसको लेकर रास्ता। उनसे पूछा गया, उसने बताया हमें कोई पता नहीं है। फिर हम दोबारा हॉस्पिटल में गए, उधर पता चला कि एक लड़की की डेथ हो गई है। अस्मा बतूल जो लड़की थी उसकी डेथ हो गई है। जो मरियम थी लड़की, ये दोनों असल में वेटर थी उधर ख़याम किनारा में। ठीक है। अस्मा की कितनी उम्र है और मरियम की कितनी उम्र है? अस्मा की दोनों की, एक की 20 साल उम्र है और जो मरियम है इसकी 21 साल उम्र है। छोटी बेच की है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि डेथ हॉस्पिटल पहुंचकर कितनी देर के बाद हुई? ये दी अब हमने उसको शिफ्ट किया है तो 1 घंटे बाद तकरीबन सारा प्रोसेस हुआ है। 1:30 बजे इंसिडेंट हुआ है, 2:30 बजे उसकी डेथ हुई है जब। अच्छा ठीक हो गया। और दूसरी की क्या सिचुएशन है मरियम की? मरियम को भी फायर पेट में लगे थे, एक हाथ पे लगा था, लेकिन उसकी हालत भी क्रिटिकल थी उस वक्त। हाँ। डॉक्टर ने कहा भी हो सकता था कि इसकी डेथ हो जाए। अच्छा लेकिन उसकी कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन उसकी वो बच गई। अभी वो बच गई। अभी वो उधर डिस्चार्ज होकर घर पहुंच स्टेबल हो गई है काफ़ी, लेकिन अभी भी वो अपने 4 पे पड़ी है। अभी चलने के काबिल नहीं है, उसके मेन ऑर्गन उसका डैमेज हो गया काफ़ी, उसको बनाना। ठीक हो गया। मुझे ये बताइए कि इस केस में कितने मुल्जिम हैं? इस केस में टोटल जो मुल्जिम जिन्होंने इंसिडेंट किया वो 2 मुल्जिम हैं। मौके पर मौजूद थे? मौके पर मौजूद थे। एक ने फायर किए हैं, एक उसका साथी था, वो मोटरसाइकिल चलाता रहा, उसको सारी इस वकूवे का इल्म था। क्या थी जिसने फायर किया उसको? वो लड़का अहमद नाम का लड़का था। असा उसका था ये लड़की है मरियम, इसके साथ इसका 6 माह से नजायज़ तल्लुकात थे। अभी वो लड़की 3 माह से काम कर रही थी उधर ख़याम किनारा पे। इसको थोड़ी रंजिश थी भी ये मुझे
ये अभी लिफ्ट नहीं कराती, और उसके अलावा अब मैं इसको रोका है काम पे ना जाए, वो मेरी ज़बरदस्ती जा रही है। और उसके बाद अलावा उसको ये शक तक हो सकता है वो किसी साहब उसके नजायज़ तल्लकात ना बना लिए हुए होटल पे, जिस वजह से मुझे हाँ शक मिजाज आदमी असल बेसिकली ये उसको रोकता था कि आप ना जाएं उधर होटल पे काम करने। लड़की ने कहा कि मैं गरीब और मेरे वालिदैन गरीब है, मुझे मजबूरी है हमें एक निज़ाम चलाने के लिए, लेकिन ये स्ट्रेस बार बार उसको स्ट्रेस करता था कि आप उधर ना जाए। इस बात पे उनका लड़ाई झगड़ा भी हुआ, उसके वालिदैन उसके घर भी गए, इसको रोका भी मेहरबानी करके इनको रोकें, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था, वो वालिदैन से भी नहीं रुका वालिदैन से नहीं रुका। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए रियाज साहब के 6 माह से आपने बताया कि दोस्ती है, अब लास्ट 3 मंथ से क्या खत्म हो गई थी या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राब्ता रहता था? तो राब्ता था, लेकिन इसने उसके नंबर ब्लॉक कर दिए थे, इस लड़की ने, मरियम ने। अब ये उसकी दो सहेली थी जो कत्ल हो चुकी है, इस्मा, ये उससे राब्ता करता था, मेरी उससे बात करा दें। अच्छा, वो खुद बात नहीं करती थी, वो उसने भी अपने नंबर ब्लॉक कर दिए, उस लड़की ने भी। लास्ट टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस दिन उसने कॉल की उसको कि मेरी बात कराएं, उसने कहा आप बात ना करें, कौन नजायज़ तंग करते हैं। ठीक हो गया। वो मैनेजर जो होटल का था उसने भी उससे उस फोन में बात की कि मेहरबानी करें आप क्यों नजायज़ तंग करते हैं। तो ये उसने रब्ता तो उसको डिस्कनेक्ट कर दिया होता, लेकिन फिर भी ये जो उस वेटरों से बात करके कहता मेरी बात कराएं, ये बार बार उसको जाकर ये उस होटल में 3 दफ़ा गया है उसको परेशान करने के लिए वो गया था, तो पीछा मुकम्मल कर रहा था। इस लिहाज से कानून में तो बड़ी गुंजाइश है ख़वातीन के पास कि अगर वो एग्री नहीं है और कोई तंग कर रहा है तो वो इस पर एक्शन ले सकती है। आपको आके बताती हैं, दरख्वास्त देती हैं, 100 रास्ते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं बताया गया। असल में ये थोड़ी उनकी गलती है, ये मैं कहूँगा मैं इस आपके तवज्जुह से तमाम नौजवान जो लड़कियाँ जो काम जॉब करती हैं या स्टूडेंट हैं, जो कोई भी बंदा उनको हरास करता है, वो उनको नजायज़ तंग करता है, तो आप फौरी तौर पर अपने वालिदैन को बताएं, 15 पे कॉल करें, या अपने जो इदारे में काम करती है उनके इमीडिएट बॉस को बताएं ये करता है, ताकि उसके खिलाफ एक्शन हो सके फौरी तौर पर। जब वो आप बताते नहीं है, एक्शन नहीं होता, उस वक्त उनको मौका मिल जाता है, वो एक्शन करते हैं। अच्छा, एक इनमें मुल्जिम अहमद है, दूसरा फहद लड़का है इसका। ठीक हो गया। गोली किसके हाथ से चली, अहमद या फहद? अहमद। और ताल्लुक भी अहमद का ही था, और प्रॉब्लम्स भी अहमद को ही थी, शकी मिजाज भी अहमद ही था। बिल्कुल ऐसी बात है। प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि मुझसे ताल्लुक रखे और वो कहती थी कि बस जान छोड़े मेरी, जान छुड़ा रही थी। इससे आगे भी कुछ है इस नहीं, ये इसने ये जो पहले इनके जो वालिदैन इनके घर गए थे ना, उन्होंने बताया था, इसने कहा जी मैं उस लड़की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वालिदैन ने कहा कि ये हमारी लड़की को नजायज़ तंग करता है। इसके वालिदैन अहमद के अहमद के वालिदैन अपने बेटे को रोका भी आप मेहरबानी करें, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था। असल वो शादी नहीं करना था, वो उसको मतलब मेरे साथ ये जस्ट रहे, काबिज रहे, ये इसके साथ किसी और के साथ ये जाए ना, किसी और के साथ ये बोल चाल ना करे, किसी और के साथ जाए, इस वजह से काबिज रहना चाहता था, वो अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। ठीक हो गया। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मरियम की, तो दूसरी का नाम क्या है? अस्मा का ना कोई लेना ना कोई देना, बेगानी लड़ाई में अब्दुल्ला दीवाना, ये कैरेक्टर रहा। ये बिल्कुल ऐसी बात है, सिर्फ उसका ये तल्लक था कि उसकी सहेली थी, वो दोस्त थी, एक जगह काम करती थी, जब वो वापसी आती थी दोनों वो इकट्ठी आती थी। ठीक है। वो वेटर उनको पहले उनको एक को छोड़ता था, फिर दूसरी छोड़ता था, इतना तल्लक का। उस दिन वेटर इतना मेहरबान क्यों था? नहीं, वो जो होटल इंतजामिया वो सब भेजते थे, किसी को रोजाना चेंज करके भेजते थे। एग्री थे, घर वालों को भी पता था बात का, तो उसके वालिदैन भी जाते थे उधर लेने के लिए, बाद लेट जाते वो भेजते थे साथ। इनको छुट्टी कितने बजे होती थी दोनों लड़कियों को? ये रात तकरीबन ये जो होटल है 1 बजे बंद होता है ये। अच्छा। और ये इन्होंने जब क्लोजिंग करते हैं तकरीबन 1:30 बजे तक ये उनको काम करते हैं, तकरीबन 1:30 बजे इनकी रूटीन है आना, 1:30 बजे रात 1:30 बजे तक काम करते थे। अच्छा, यानी कि हम ये कहेंगे कि इवनिंग शिफ्ट होती थी, रात 1 बजे ऑफ किया और फिर घर चले, फिर करते ऐसे। अगले दिन कब आती थी दोबारा से? 4 बजे शाम, वो इवनिंग शिफ्ट हो गई ना? शिफ्ट हो गई। कितनी देर में मुल्जिम गिरफ्तार किया है? मैडम ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तो मुल्जिम ब्लाइंड था, पता नहीं था कि इसको फायर किसने मारा है। हाँ। आपने उन्होंने चेहरे ये कवर किए हुए थे, छुपाए हुए थे, पता नहीं था कि वो लड़कियां इस काबिल नहीं थी कि वो स्टेटमेंट दे सकें। हाँ। दोनों की हालत क्रिटिकल थी। उसके बाद हमें थोड़ा एक क्लू मिला, वो मैनेजर से, अहमद का नाम का हमने बताया पहले, और अहमद हमने वो उस मोहल्ले से कुछ स्टार्ट करने के बाद हमने पहला बंदा ये डायरेक्ट ये पकड़ लिया, लेकिन ये जो कि आपको मतलूब था। लेकिन इसने कहा ये तो घर सोया, मुझे पता नहीं। इसके वालिदैन ये कह रहे थे ये 10 बजे आकर सो गया, आप गलत घर में इंटर हो गए हैं। सही है। इसने बताया थाने तो इंटेरोगेशन दरमियान कि मैं अहमद, एक और अहमद है। अच्छा। वो बार्बर का काम करता है, वो अहमद है। हमने उसको जाकर पकड़ लिया, वो कहता मेरा इसका तो तल्लक नहीं है। इसने फिर नया नाम लेके इसने कहा ये अहमद नहीं, एक और अहमद है। अच्छा। तीसरा अहमद है, उसको पकड़ा, उसको कहता मैं इसको वैसे नहीं जानता, इसने मेरा गलत नाम दे दिया। ठीक है। ये मुझे हमें उलझाता रहा है, असल बात तो पुलिस ना कितने घंटे?
तकरीबन हमने 5 घंटे इसने हम डिस्टर्ब किया हमने। सारी रात ही कह लेना। तकरीबन हमें ये 1:30 बजे इंसिडेंट हुआ, हम 2 बजे स्टार्ट किया और सुबह 8 बजे तक हम 6 घंटे इसने हमें डिस्टर्ब करता रहा ये। अच्छा, सुबह 6 बजे तक आपको ये उलझाता रहा, कभी किसी का नाम कभी किसी का नाम, कि ये अहमद है वो अहमद है। आप इसको गाड़ी पर लेकर घूमते रहे कि हाँ भाई बताओ। नहीं, जो एक बंदा पकड़ते थे उसकी जो इंटरोगेशन होती है वो कहता है मैं है नहीं, झूठ बोलता है, मेरे से इसके साथ ये अदावत है। हाँ। फिर नया नाम बता देता है, फिर उसको पकड़ते हैं, वो उसकी इंटरोगेशन होती है। ऐसे ही हमें 6 घंटे चलाते। इसका मकसद था कि असल बंदे पर इसका साथी जो फाद उस पर ना जा सके, वो सीधी बात बता देगा। इसने कहा कि हमें मैं झूठ बोलता हूँ, मैं नहीं हूँ, वो लड़का हो सकता है, ये हो सकता है, मेरा कल बाइक उसकी सी है, इसके अपने इस अहमद की, इसके वालिद का नाम थी, वो अहमद की हुई ना, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि इसी किस्म की हरकतें करता है, कोई गुंडा है, कोई भत्ता माफिया है, क्या है ये? असल ये बेसिकली इसमें ये एक काम करता है इस पे IT पे, ठीक है, ऑनलाइन काम करता था और ये ज़्यादातर सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ उसने इतराफ़ किया कि मैंने मुख्तलिफ स्टोरी देखी है, क्राइम स्टोरी। अच्छा, जुर्म करके छुपना कैसे ना करें। असल वो देखिए इसने काम स्टोरीज में ऐसा होता है वो अपने आप ही आप जैसे शूटर करते हैं, असल का पता नहीं चलता किसने मारा है। हाँ। वो अपने आप छुपा रहे। इसने भी स्टार्ट ऐसे किया है, इसने स्टार्ट किया है, इसने हुआ करने के बाद हर चीज़ अपनी छुपाई है, मास्क डाला हुआ था, कपड़ा पहना हुआ था, मोटरसाइकिल नंबर प्लेट छुपाई हुई थी, फिर जाकर घर सो भी गया, कोई पूछेगा अपने वालिद को गवाह बना लिया, मैं तो 10 बजे का सोया हुआ। इस बात पे उलझाता रहा है कि हम दूसरे बंदे का पता ही नहीं चले, मैं तो नहीं हूँ, ये झूठ बोलते हैं। अच्छा। एंड पे आकर ये तफ्तीश भी हर सेंस से की, लेकिन वो जब बंदा पकड़ाता था पता चल जाता है ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ज़ाहिर आइडिया हो जाता है। मुझे बताइए कि ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, और फिर एक इंस्पेक्टर के सामने और फिर बाकी वर्दी वालों के सामने एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता कि एक तरफ ये 2 लड़कियों को गोलियां मार के आया है, घर आके लेट गया है, ये एक नॉर्मल बात नहीं है। नफरी पहुंची, नफरी की मौजूदगी में कहना मैं नहीं हूँ कोई और अहमद है, ये एक नॉर्मल शख्स नहीं कर सकता। ये वो शख्स कर सकता है जो नशा वशा करता है, तो ये करता है, मुझे लगता है। ये वज़ाहत हमें पता नहीं चला कि वो आइस एडिक्टर है, लेकिन वो ज़ाहिर जो इसकी हरकतें और जुनूनी टाइप आदमी क्या है, ये वही बंदा कर सकता है ये इस लेवल पे जो ये जो नशा वगैरह आइस एडिक्टर है। नॉर्मल बंदे का काम वो उसका ज़हन एक जगह पे टिक जाता है कि मैं ये करना है, ये इसका, और फिर वो करके हटता है। उसने वो जो दिल में ठान ली थी उसने वो किया है। और लड़की को बेजा तंग करता रहा, बार बार उसको जाकर होटल में तंग सुई अड़ी हुई है ना, सुई अड़ गई भी आ, उसके दिन में शक बैठ गया है कि ये लड़की मुझे अब इग्नोर कर रही है और मैंने इसको अपनी बात मनवानी है, और इस जिद पे आके इसने ये काम किया। फिर मैं अगेन पूछूंगी, हम 5 घंटे या 6 घंटे कह सकते हैं कि 6 घंटों में रियाज साहब ने मुलजिम पकड़ लिया या 5 में? मुलजिम जो असल हमने वो आधे घंटे बाद पकड़ लिया था इंस्टेंट। अच्छा, वो तो पहले ही मखलूब ही था ना, लेकिन वो बंदा हमने डायरेक्ट इसको पकड़ लिया था, लेकिन इसके बाद ये तो हमें उलझाता रहा, मैं नहीं हूँ, वो अहमद है, मेरे साथ फलां ये अहमद नहीं है, इसका नाम फाद के इसने एंड तक नहीं बताया हमने। अच्छा, वाह, मुलजिम हमने आधे घंटे बाद पकड़ लिया था, लेकिन वो 6 घंटे जो हमारे गुजरे हैं वो बहुत मुश्किल। सीएम साहिबा ने इसका नोटिस भी लिया हुआ था। जी बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपकी दौड़ें भी खूब लगी हुई थी। ज़ाहिर ये मामला हाई प्रोफाइल था, बच्ची हैं और घर में वो काम करने वाली हैं, गरीब घर की हैं। जो लड़की ये कत्ल हुई है अस्मा बतूल, ये एक अकेली घर में रहती है, एक ही है, ना इसका भाई है ना बहन है इसकी है, ये कमाने वाली थी, ये वालिदैन को सपोर्ट करती होगी। ये बताइए कि बाइक जिसको इस्तेमाल किया है रिकवर हो गई? बाइक रिकवर हो चुकी, पिस्टल रिकवर हो गई, कत्ल रिकवर हो चुका था, हमने पहले कर लिया। फिर बाइक और बाइक को रिकवर जब की वो उस टेपे लगी हुई थी, जैसे उन्होंने बताया वो जो वकूए के टाइम। जी वकूए। इस वकूए में आपने सीसीटीवी फुटेज हासिल की? ये हमने बिल्कुल से हासिल की है। ये जो हमारी सेफ सिटी है, ये नवल्टी पुल से जब ये टर्न लिया है उधर से ये पता चला है, आगे ये आगे जा रहे हैं मोटरसाइकिल, दोनों लड़कियों से पीछे हैं। उसके 2 मिनट बाद इंसिडेंट हो गया, पूरा फिल्मी सीन। आगे जाके बाइक रोक रहा है, बात रोक के और उसको जो साथ वेटर था उसके नीचे उतारा, उसको थप्पड़ लगाए, साइड पे कर दिया और दोनों को फायरिंग कर दी उसने। बस सिंपल। और उसके बाद मोटरसाइकिल भाग गया, बस इतनी और ये वहां गिर गई और आप यहाँ घर सो गए। उसने कुछ दिन में यही था कि मेरा किसी को पता ही नहीं है, मेरा किसी को पता चला नहीं, मैं आपको कुछ छुपा कर गया हूँ, पता नहीं किसने कर गया है। इसलिए जाकर अगर होता ऐसा बंदा क्रिमिनल माइंड का या उसको ये ज़हन में था होना, तो उसने अपने घर नहीं जाना था। मुलजिम पकड़ने के बाद हम बात कर रहे हैं मरकजी मुलजिम की, अहमद की। जी मैम, वो बाप जो कहता है कि ये तो 7 बजे का मेरी बगल में सो रहा था, मेरा बाजू उसने सर के नीचे रखा हुआ था, उसको आपने पूछा कि ये किया आपकी बगल में इसने? जो उसकी बात नहीं, हम उसको लेकर आए, हमने उसके वर्षा के सामने बातें की हैं, तो आप उस वक्त मौके पे कह रहे थे कि ये वो लड़का 7-8 बजे का मेरे पास साथ हो गया, निकला नहीं बाहर है। हाँ। फिर बाद में उसने बाप के सामने उसने तस्लीम किया कि मैं आपके पास उठाऊँ, मैंने गेट खोला है और गेट साथ मिलाकर चला गया हूँ। हाँ। उसका बाप बड़ा शर्मिंदा इस बात पे हुआ, ये मैं तो सो गया था, मुझे नहीं पता चला, लेकिन मैं
मुझे इनके वालिदैन पहले मेरे पास आए थे कि इनके लड़के को रोक ले, लेकिन मेरी गलती है और इसी वजह से मुझे इनका सज़ा मुझे मिल गया था। फैमिलीज क्या कहती हैं, मुतमईन है आपसे दोनों? फैमिली ने बड़ा शुक्रिया अदा किया हमारे अफसरान का, स्पेशली तौर पर हमारे अफसरान एसपी साहब के पास गए हैं, सीपी साहब के पास गए हैं, एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन के पास गए हैं, हमारे डीएसपी साहब के पास गए, हमारे पास आए, इन तमाम अहले महल्ले आए, दोनों के लड़कियों के जिसका ज़ख्मी हुई उन्होंने आकर पुलिस को शुक्रिया अदा किया है। इतनी शॉर्ट टाइम में आपने असल बंदे भी ट्रेस कर लिए, इनको पकड़ भी लिया है और बगैर किसी को लालच के नाम हमसे मांगा है कि आप हमारे साथ इधर जाइए, हमें पता भी नहीं चला, आपने हर चीज़ हमारे आगे रख दी है। और ये और इंशाल्लाह ताला हम उनको इंसाफ भी पहुँचाएंगे। हमारी ये ड्यूटी है, हमारे फ़र्ज में शामिल है। उसने जुल्म किया, उन्होंने एक लड़की कत्ल किया। इस केस में आपने होटल के मालिक को शामिल तफ्तीश किया है, मैनेजर को शामिल तफ्तीश किया है? बिल्कुल किया है। उसके मैनेजर से बात स्टार्ट हमारी हुई थी, उसने बताया कि अहमद आपका लड़का है, लेकिन हमने उनको जीत बात ज़रूर की है कि आपकी गलती है ये। जब आप ये लड़कियों ने आपको बताया कि ये लड़का उनको तंग करता है, उधर आपको गए भी हैं, तो आपने फौरी तौर पर मालक को या मुतलका पुलिस स्टेशन को बताया, उन्होंने कहा जी नहीं बताया, उसकी गलती मतलब आपकी इस गलती की वजह से इनकी जान एक बंदे गई है। और उन्होंने इस बात का उन्होंने बड़ा मालिकान ने इनका उनको नोटिस लिया है, उन्होंने उस मैनेजर को फारग कर दिया अपने होटल से। मालिकान को ये भी चाहिए था कि अल्लाह ने उसको दे रखा है, वो इन फैमिलीज को सपोर्ट करते नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया है। हम उन्होंने कहा है उनका इलाज उन्होंने करवाया है, उनके कफन दफन का आराम किया उन्होंने, बल्कि हमने कहा कि जो कानूनी मुआवजा वो आपने देनी है। वो इधर इनके पास आए थे, उनको हमने कहा कि ये आप ड्यूटी बाउंड है इस बात पे, आप ये सर्वेंट आपकी थी, आपके होटल में काम करती थी, आपकी ड्यूटी है, जब तक ये केस सजा नहीं हो आप तमाम खर्चा आपके खाते होगा। और उसके जो वालिदैन है उसको मंथली वजीफ़ा लगा दिया। उन्होंने कहा कि हम जरूर इंशाल्लाह करेंगे, और उसके वालिदैन मुतमईन भी थे उनसे भी इंशाल्लाह हमारे साथ ये हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मरियम की सारी कंडीशन मैंने आपको बताई भी, दिखाई भी। दूसरी बच्ची उस्मा जो इस दुनिया से चली गई, गोलियां लगी, इलाज किया, लेकिन जानबर ना हो सकी। उसके वालिद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। आपका क्या नाम है? अब्दुल मजीद जी। अब्दुल मजीद। उस्मा कितने साल की है? 21 साल की थी, 30 जून 22 साल लग गई थी। उस्मा आपने लेके पाली थी? हाँ। आपके यहाँ औलाद नहीं थी? नहीं जी। कितने साल हो गए? चले आली सी बच्ची ने जी। अब कितने साल की हो गई थी? और 21 साल से लग हो गई थी, 22 साल शुरू होनी थी 30 जून को। आपने पढ़ाया था उसको? हाँ जी। कहाँ तक? मैट्रिक तक की, 12वीं तक की। इन्हें कहा 14 में पढ़नी है, मैं कहा बेटा बस करिए हम। इन्हें कहा नहीं पापा मैं पढ़ना होर में आस आस तक नहीं, मैं और जॉब करूँगी फिर पढ़ी जाऊँ। उस्मा जो जॉब करती थी, हाँ जी। उसकी जो सैलरी आती थी, हाँ जी, उससे घर चलता था? हाँ जी। जो गोटा भी मेरा खराब से अब देखो, आप नहीं काम करते थे? काम करते हैं घट करते हैं काम, होता नहीं है। हाँ जी। उस्मा के मुतालिक आपको खबर कब मिली? उस समय मिली है जाके 1:45 बजे जाके खबर मिली, सिविल अफसर फ़ोन आया से भी उस्मा ने गोलियां बज गई हैं जी। सच बताना है मुझे, कराया था उस टाइम अस्पताल जाने का? नहीं, हाँ जी। किन्ना ने जी? आपकी जेब में कराया था अस्पताल पहुंचने का या नहीं, सच बताना। नहीं जी, कराया कोई नहीं जी। मोटरसाइकिल किसी लै गया ना, फिर असी आए सी इन्होंने को। बच्ची बोल रही थी, कोई बातचीत हुई थी? कोई बातचीत नहीं मेरी नहीं हुई बच्ची लिया मेरे नाल जी। सानू इन्ना पता लगा तो होटल छुट्टी कर गई है, लेट हो गए ਅਸੀਂ मगर आए से ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਅੱਜ ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਲੈਟ ਪਈ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦਬਕਾ ਵਜੇ ਸਾਨਾ ਛੇਤੇ ਰੋਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ खत्म हो गई थी मेरी बेटी वहीं पे अस्पताल जाने से पहले? हाँ जी। और पहले डेथ हो गई थी। अस्पताल कौन लेकर गया था? 11 बाई आ रही। आपने फोन किया था? नहीं जी, मैं नहीं किया सी। किसने किया? और किसी बंदे ने किया सी। फिर आप हॉस्पिटल पहुंचे? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहा डॉक्टर्स ने? डॉक्टर ने मैंने कहा जी खून फौरन खून बंदोबस्त करो अपना। मैं अपना खून दिता, बोतल कटाई, फिर दोस्त मेरे गए ने कहा तुझे खून कटाओ, मैं लैके आ रहा खून लैके आ रहे हैं। डॉक्टर ने सॉरी डेथ हो गई जन जी। कितने ब्लड बैग्स लेकर आ रहे थे आप? एक मैं अपना लैके आ रहा था जाती, मैं अपना लैके, खून मेरा मिल गया सिन। और डॉक्टर्स ने कहा कि बस हाँ जी, अल्लाह को प्यारी हो गई, कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बात जिस दिन घर से ड्यूटी पर गई है उस दिन मुलाकात हुई थी जाते हुए? नहीं, उस दिन भी नहीं हुई। उस दिन मैं बाहर नहीं गया, वालदा का हुई, वालदा को रोटी मंगी, मम्मा रोटी दे दो। पूरे केस को मैंने स्टडी किया है, मैं पुलिस से भी मिली हूँ, सवाल जवाब भी मैंने किए हैं। उस्मा बेचारी का तो कोई लेना ना देना। हाँ जी, बेगुनाह मरी है, बेगुनाह हुई है जी, बेगुनाह ही हुई है जी।
जुल्म है। हाँ जुल्म, सजा देनी चाहिए, सख्त सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन मुलजिम पकड़ा गया है। हाँ जी, फांसी लगनी चाहिए उन्होंने जी, बिल्कुल लगनी चाहिए। उन्होंने फांसी लगनी चाहिए, दोनों को फांसी लगनी चाहिए। हर धी भैन को कोई बाहर नहीं निकल सकती। आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ? शादी में मेरे 27-28 साल हो चले। 27 साल हुए शादी को, इनके यहाँ औलाद नहीं पैदा हुई। 27 साल के बाद ये फैसला किया कि एक बेटी लेकर पालते हैं। ये बच्ची दुनिया पर आई और कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने अडॉप्ट कर ली और अब ये बच्ची माशाल्लाह से जवान हुई थी। माँ बाप का सहारा बनी, जॉब की, जो तनख्वाह आती थी वो घर में उसका सेटअप था, उससे खाना शाना चलता था, किचन चलता था। और फिर एक दरिंदे ने, एक वहशी ने, एक जानवर ने, एक बेलगाम घोड़े ने गोलियां मारी और दुनिया से चले गई। कब्र में सोई भी है, कोई कसूर नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। बाप कांप रहे और बता रहे कि दसो साडा की कसूर से। कुछ कहना है आपको? मैं मरीन नवाज बीबी साहब को कह रहे भी सख्त सजा मिलनी चाहिए, इन्हें फांसी लगनी चाहिए दोवां नूं जी। हुकूमत में यही ऐलान करता, मैनू साफ सही फांसी लगनी चाहिए इन्होंने जी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। हमारे यहाँ ये कहा जाता है जब किसी की डेथ हो जाती है कि चलो जी, जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। लेकिन इस टाइम हम सबका ये फ़र्ज़ है, वो तमाम लोग जो साहिब इस्तात हैं। एक बच्ची तो दुनिया से चले गई, जुल्म का शिकार हो गई, लेकिन एक बच्ची अभी भी सांसें ले रही है तकलीफ़ के आलम में। पेट में बड़े बड़े सुराख लिए सांसें पूरी कर रही है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं। तो तमाम वो लोग, ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, उनकी इमदाद करें। आपकी एक कॉल, आपका एक जुमला बच्ची की ज़िंदगी बदल सकता है। जो ज़िंदगी की उम्मीद लिए तकलीफ़ काट रही है, बराए मेहरबानी आपने एक्शन लिया, पुलिस ने काम किया, मुलजिम पकड़े, सब कुछ हुआ, लेकिन उस घर में खाना 3 टाइम नहीं पकता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। मैं खुद घर गई हूँ, देख ही आई हूँ सब कुछ। मुझे मोहल्लेदारों ने, लोगों ने सब बताया है। खुदारा अपने मुंह से एक जुमला निकालें और उसकी ज़िंदगी संवार दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।